अपने पावर की, स्टेट का जो पावर है उसके ऊपर उन्होंने घुसने का कोशिश किया है। ये तरीका अच्छा नहीं है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको जाने का पहले ठाकुरबाड़ी का इजाजत लेना चाहिए था और एक लेटर भी भेजना चाहिए था, और ठाकुरबाड़ी का जो प्रैक्टिस है वो विदाउट फ्लैग जाना चाहिए था। इस बीच मुर्शिदाबाद में अपने कार्यकर्ता की हत्या पर कांग्रेस ने टीएमसी को घेरा है। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में मुर्शिदाबाद में विरोध मार्च निकला और मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता के घर जाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी गई। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করছেন যে আপনি আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন? আপনার খোকাবাবুকে আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন? বলুন আপনি, তাহলে খোকাবাবুকে নিয়ে এত আলোচনা কিসের? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে? তার কেন কোনো জবান, তার কেন কোনো স্টেটমেন্ট নেই, তার কেন কোনো বক্তব্য নেই? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি কি আপনার জায়গা চেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন খোকাবাবুকে? নাহলে কি করে একটা আপনার পার্টির নেতা কি করে প্রশাসনের কথা বলে? चुनावी हिंसा को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने केंद्रीय बल की निगरानी में चुनाव की मांग की है। टीएमसी कहती है कि पंचायत चुनाव राज्य पुलिस बल की निगरानी में ही होता है। कल हुआ है, उसमें वही है, नॉमिनेशन जहां भरना है वहां जाकर के गोलीबारी हो रही है। टीएमसी के आपस में भी और नॉमिनेशन को लेकर के कौन नॉमिनेशन भरेगा इसको लेकर भी गोलीबारी हुई है। तो एक लगातार हिंसा हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रल फोर्स का डिमांड क्या है? सेंट्रल फोर्स का डिमांड ये तो देश का एक ही नियम होगा, लोकसभा या असेंबली इलेक्शन, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स, एंड ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, ये पूरा देश में हर राज्य में वो सेंट्रल फोर्स का कोई मतलब नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस। तो बंगाल के लिए तो अलग नहीं हो सकते। ये जो भाजपा का वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बूथ बूथ पे कमेटी नहीं है, हर सीट में कैंडिडेट नहीं है, वो डिविएट कर रहा है इश्यूज। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आता है हिंसा जोरों से होती है, जिसके बाद बीजेपी सवालों के कटघरे में ममता सरकार को खड़ा करती है। बंगाल में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, इनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल चल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और चलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। वो बंगाल जो कभी जाना जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए, उसी बंगाल का नाम आज बदनाम हो रहा है। पिछले पंचायत चुनावों के वक्त पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें अभी भूली नहीं गई हैं। अब एक बार फिर से सियासी हिंसा बंगाल में भड़कने लगी है। आज तक ब्यूरो।